हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। और यहाँ पर इक्वेशन दिया अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 2 इक्वल टू एस एक्स। तो यहाँ पर जो है मैं इस क्वेश्चन को फर्स्ट मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो चलिए क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ाती हूँ। तो हमारा इक्वेशन क्या दिया, हमारा इक्वेशन दिया अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 2 इक्वल टू एक्स, ये दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हम ये समझ लें कि कोई भी चीज़ जो अंडर रूट के अंदर रहता है वो क्या रहता है, हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहता है, ये हम सभी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये वाला जो टर्म है अंडर रूट एक्स प्लस 2, ये भी आपका क्या होगा, अंडर रूट एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, होगा ना। इसका मतलब ये है कि एक्स आपका क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ये पॉजिटिव होगा तभी तो ये पूरा पॉजिटिव है ना, अंडर रूट एक्स प्लस 2, ठीक है। अच्छा, अब इसको समझ लीजिए, ये जो है अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 2, अगर देखा जाए तो ये भी रूट के अंदर है, पूरा रूट के अंदर है ना। तो अंडर रूट के अंदर जो भी नंबर रहता है वो क्या, अंडर रूट क्या होता है, हमेशा जो रहता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। ये चीज़ हमें पता चल गई, ठीक है। अब इसके आगे देखिए, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस वाले इक्वेशन में दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दे। दोनों साइड स्क्वायरिंग देखिए, मैं यहाँ पे इस तरीके से कर दूँ, यहाँ पर कर सकते हैं ना हम दोनों साइड। तो क्या होगा, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बच रहा है, 2 माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का स्क्वायर तो 0 होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 2 यहाँ पे लिखिए, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और ये जो माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 2 है इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए 0 के साइड। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस से इधर साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स प्लस 2 हो गया ना, प्लस हो जाएगा ना, पॉजिटिव। अच्छा, अगेन हम क्या करेंगे कि इन दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, ये जो हमारे पास ये टर्म जो आ रही है। अगेन हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए हमें एक लिमिट पता चलेगी, एक्स की वैल्यू की रेंज हम यहाँ पता करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, हम यहाँ दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू, और यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल, तो क्या है यहाँ पर एक्स प्लस 2 है, ये हुआ, ठीक है। बेस थोड़ा ऊपर करते हैं। इसके आगे हम क्या करेंगे, हम इसको और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर एक्स प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू 4 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। तो x इक्वल टू क्या होगा 4, और ये प्लस 2 हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो -2 हो जाएगा। तो x इज लेस देन और इक्वल टू 2 आया, आया। अच्छा, हमारे पास दो चीजें हैं, पहला क्या है, देखिए इन दोनों की हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि x की क्या वैल्यू हो सकती है, रेंज डोमेन पता चल सकता है। देखिए एक ये है, क्या है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और ये क्या है दूसरा, x इज लेस देन और इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पहले इसको समझ लीजिए, ये वाला x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये इक्वल टू का साइन है, ये क्या बता रहा है कि x हमारा 0 के बराबर भी होगा। भाई ये इक्वल दो साइन है ना, एक ग्रेटर देन है और एक इक्वल टू। तो इक्वल टू क्या, यानी कि x इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पर भी देखिए ये इक्वल टू का साइन है, तो हम कह सकते हैं x इक्वल टू 2। तो अब हम पहले ये देख ले कि x इक्वल टू 0 पर जो हमारा ये मेन इक्वेशन है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है कि नहीं x इक्वल टू 0 पर, पहले इसको चेक कर ले। क्या है, अंडर रूट हमारा 2 माइनस, यही हमारा मेन क्वेश्चन है, इक्वल टू यहाँ पर x है। हम यहाँ पर देखेंगे कि x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 है, ये इस पर ये इक्वेशन हमारा जो है बराबर होता है कि नहीं, LHS और RHS। तो x इक्वल टू 0 हम रखेंगे पहले ये, तो यहाँ पर 0 रखिए आप, ये हमारा है LHS और ये क्या हमारा RHS है। तो अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट, यहाँ x की जगह 0 प्लस 2 रखिए, इक्वल टू इसका वैल्यू तो 0 है, x की वैल्यू क्या है, 0 है। अब इसको देख लेते, ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस, और ये क्या है, अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। तो क्या ये बराबर, ये क्या है, ये बराबर है, नहीं। इसका मतलब x इक्वल टू 0 ये नहीं है, ये वेरीफाई, ये मतलब कि ये वैलिडेट नहीं है, इसको हम रिजेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ बराबर नहीं आ रहा हमारा LHS। इसका मतलब x हमारा यहाँ 0 नहीं है। अब उसी तरीके से हम x इक्वल टू 2 देख लेते हैं, तो हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। क्या है हमारा, अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 2 इक्वल टू क्या है, x है। अब हम क्या रखेंगे, x की वैल्यू 2 रखेंगे, तो रखिए यहाँ पर 2 माइनस अंडर रूट, यहाँ पर 2 रखिए, 2 प्लस 2 इक्वल टू, और ये हमारा क्या है, RHS से 2 है, x की यहाँ x है तो x की वैल्यू 2 रखेंगे। तो अंडर रूट 2 माइनस ये 4 हो जाएगा, तो अंडर रूट 4 किसके बराबर होता है, 2 के बराबर, तो यहाँ 2 लिख दीजिए, इक्वल टू, ये तो हमारा 2 ही रहेगा क्योंकि ये हमारा RHS 2 है, हमको देखना है LHS RHS बराबर आता है कि नहीं। तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। तो 0 इक्वल टू 2, क्या ऐसा कभी होता है, नहीं ना। तो ये कैंसिल, ये हमारा क्या है, बराबर नहीं आ रहा, इसका मतलब x की वैल्यू 2 भी नहीं होगी। यानी कि हमारा ये जो है ना, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसमें हमारा जो x है ना, ये वाली साइन नहीं लगेगी, रिजेक्टेड है। यानी कि x हमारा क्या है, ग्रेटर देन
0 है, नॉट इक्वल टू 0 है। उसी तरीके से हम x की वैल्यू 2 भी इसमें रख के देख लिए तो हम देखा कि बराबर तो आ नहीं रहा है। यहाँ पर देखिए 0 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है। अगर दोनों साइड 0 होता ना, अगर एलएचएस और आरएचएस दोनों हमारा बराबर होता तो हम इसको x इक्वल टू 2 कह देते कि हाँ x की वैल्यू यहाँ 2 होगी, पर ऐसा ये नहीं आ रहा है। तो इस वाले में ये जो हमारे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमारा, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 2 है, तो इसमें हमारा ये वाला जो इक्वल टू का साइन है ना, ये रिजेक्ट है, यानी कि एक्स हमारा क्या है, 2 से कम है। तो यहाँ पर देखिए अब इन दोनों से आपको क्या समझ में आ रहा है, हमें क्या पता चला कि हमें ये पता चल रहा है कि x इज ग्रेटर देन 0 और दूसरा क्या आ रहा है, x इज लेस देन 2। अब इन दोनों को अगर हम एक साथ ले तो ये क्या आएगा, 0 लेस देन x लेस देन 2, यही तो बताएगा ना। देखिए ये क्या है, x जो क्या है 0 से बड़ा, तो ये दिख रहा है। फिर उसके बाद x इज लेस देन 2, तो ये दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि हमको एक x की रेंज पता चल गई, x की वैल्यू की क्या पता चला, 0 लेस देन x लेस देन 2। ये आपको समझ में आ गया। तो हमको यहाँ पर एक मतलब यहाँ से हमको क्या समझ में आ रहा है कि अगर x की वैल्यू इसके रेंज में नहीं है तो इसका मतलब 0 और 2 के बीच में तो केवल 0 और 2 के बीच में तो बहुत से नंबर आ जाएंगे। देखिए 0 और 2 यानी 0 छोड़ दीजिए और 2 भी छोड़ दीजिए तो केवल देखिए 1 ही नंबर बच रहा है। तो यानी कि 0 और 2 के बीच में बहुत से नंबर है, वो आ जाएंगे। ठीक है, तो एक अगर हमारा हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और हम अगर देखें कि अगर हमारे पास x की 2-3 वैल्यू आ रही है तो जो वैल्यू इस रेंज में नहीं होगी उसको हम सीधे रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, सॉल्व करके देखते हैं x की वैल्यू क्या आती है और x की वैल्यू इस रेंज में होती है कि नहीं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, पे √2 माइनस √x प्लस 2 इक्वल टू x, यही है। मैं एक बार क्वेश्चन देख लूँ क्या है हमारा क्वेश्चन, क्या है यहाँ पे कहीं गलत तो नहीं लिख दिया है मैंने, यस सही है, ये है हमारा क्वेश्चन। अब हमको तो रेंज पता चल गई x की कहाँ से कहाँ तक वैल्यू रहेगी, ये है। तो अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देख क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो √x प्लस 2 है ना, ये लेट इसको कुछ मान लेते हैं, लेट √x प्लस 2 इक्वल टू a मान लेते हैं। अब स्क्वायरिंग कर दीजिए दोनों साइड, तो स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों साइड, इस तरह से कर सकते हैं ना हम। तो देखिए स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आ रहा है, x प्लस 2 इक्वल टू a स्क्वायर, ये आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखिए ये है हमारा 2 और बीच में माइनस है, और इसको हमने क्या माना था, इसको हमने क्या माना था, हम यहाँ पे लेट इसको क्या माने थे, इसको a माने थे, फिर स्क्वायरिंग किया तो ये आ रहा है। तो यहाँ पर इसकी जगह क्या लिखेंगे, इसकी जगह हम a लिखेंगे, यही नहीं लिखेंगे, इक्वल टू x हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ये अंडर रूट हटाना है, भाई ये आ गया, ये a कैसे, इसको हमने a माना था, ये पूरे को a माना तो लिख दिया। अच्छा ये स्क्वायर रूट हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें दोनों साइड स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी तभी तो हटेगा ना। तो देखिए स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल, क्या बच रहा है, 2 माइनस a इक्वल टू ये क्या है आपका x स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, इसको इक्वेशन सेकंड मानिए। अब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, हम किसी को भी किसी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, चाहे सेकंड से फर्स्ट या फर्स्ट से सेकंड को कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, मैं यहाँ सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। तो सेकंड का एलएचएस क्या है, 2 माइनस ए माइनस ये एलएचएस हो गया, इसका एलएचएस क्या है, एक्स प्लस 2। देखिए हम माइनस कर रहे हैं ना, तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। फिर सेकंड का आरएचएस क्या है, एक्स स्क्वायर है, फिर माइनस इसका आरएचएस क्या है, ए स्क्वायर। ये आपको समझ में आया। ठीक है, तो ये जगह 2 माइनस ए माइनस एक्स माइनस प्लस क्या हो गया, -2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये तो फॉर्मूला बनना है, फॉर्मूला के हिसाब से क्या हो जाएगा, एक्स माइनस सी एक्स प्लस ए। आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा है ना, क्या होता है, ए माइनस बी प्लस बी होता है ना, वही फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 2 और ये 2 कैंसिल, क्या बच रहा है, माइनस ए माइनस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए ब्रैकेट में एक्स प्लस ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माइनस है, इसमें भी माइनस, तो माइनस कॉमन निकालिए, तो ये a प्लस एक्स हुआ इक्वल टू ये क्या है, x माइनस ए, और ये x प्लस ए है, तो इसको a प्लस एक्स भी हम लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख दिया। ठीक है, अब देखिए इसके आगे हम क्या करेंगे, और हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि है बीच में इक्वल टू, तो पहले हम इसको भी लिख सकते हैं, x माइनस ए प्लस एक्स इक्वल टू, और इसको हम इधर लिख देते हैं, लिख सकते हैं ना इस तरीके से, ये हुआ। ठीक है, पेज ऊपर करते हैं। अब इसके आगे हम देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमारा x माइनस ए, ये है हमारा a प्लस एक्स, इसको हम शिफ्ट कर देंगे LHS साइड में, तो माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा ना, इक्वल टू 0।
अब ये एक टर्म है कि ये टर्म है बीच में है प्लस। अच्छा, इसके साथ हम 1 तो इंटू कर सकते हैं ना, 1 तो सभी में इंटू रहता है। तो देखिए इसमें और इसमें कॉमन क्या आ रहा है, ए प्लस एक्स यहाँ भी है, तो ए प्लस एक्स कॉमन निकाल लीजिए। तो बचेगा क्या यहाँ पर, ये बचेगा एक्स माइनस ए, और ये प्लस है, और ये यहाँ से हट गया तो क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक ये ब्रैकेट एक ये है, इन दोनों के बीच प्रोडक्ट का साइन है, और दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर। इसका मतलब ये है या तो ए प्लस एक्स ये 0 होगा, या फिर आपका एक्स माइनस ए प्लस 1 ये 0 होगा। अच्छा, हमने ए क्या माना था, हमारा ए क्या था, हमें तो एक्स की वैल्यू चाहिए ना, तो ए की वैल्यू हम ए हमने लेट क्या माना था, मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ हमने ए क्या माना था। ये देखिए हमने ए ये माना था ना, लेट इसको अंडर रूट एक्स प्लस 2 को हमने ए माना था। इसको मैं लिख लूँ, अंडर रूट क्या है, हमने क्या माना था, ए को हमने ए माना था अंडर रूट एक्स प्लस 2 को। ठीक है, तो हम बारी बारी से पहले इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू लाते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या है, ए प्लस एक्स इक्वल टू 0। ए हमारा क्या है, अंडर रूट, देखिए ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, अंडर रूट एक्स प्लस 2, तो यहाँ पे रखिए अंडर रूट एक्स प्लस 2। ठीक है, अच्छा ये प्लस एक्स जो है ना हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो प्लस साइन है इधर जाएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा ना। अच्छा, अब यहाँ आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा है, तो हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दोनों साइड हमें स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा, एक्स प्लस 2 इक्वल टू, और देखिए यहाँ पर ये माइनस को 2 बार इंटू करिए तो माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, यही ना हुआ। तो अब देखिए ये क्या है, एक्स स्क्वायर है। अब इन दोनों को इधर शिफ्ट कर दीजिए आरएचएस में, तो माइनस एक्स, इसका साइन प्लस है तो इधर जाएगा, तो माइनस एक्स, 2 भी इधर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, तो अब ये देखिए आपका क्या है, डिग्री 2 है ना, डिग्री 2, तो ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये ऐसा इक्वेशन है कि इजी वे में ये फैक्टराइज भी हो जाएगा। क्या है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, तो देखिए इजी वे में हो जाएगा माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें कॉमन क्या होगा, x आएगा तो x माइनस 2 प्लस इसमें कॉमन क्या है, देखिए यहाँ x माइनस 2, तो इसमें हम जानते हैं दोनों में 1 तो रहेगा, तो 1 कॉमन निकाल लीजिए, 1 तो सभी में इंटू रहता है ना। अब देखिए यहाँ यहाँ क्या कॉमन है, एक्स माइनस 2 यहाँ है, यहाँ तो एक्स माइनस 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो बचेगा क्या, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर, इसका मतलब x माइनस 2 ये 0 होगा, या फिर x प्लस 1 ये 0 होगा। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू क्या आएगी, ये माइनस 2 इधर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू ये प्लस 1 इधर जाएगा तो माइनस 1। तो देखिए हमारे पास x की 2 वैल्यू आई है, हमारे पास जो x की जो वैल्यू आई है, किससे, इससे हमको ये जो है ना इसको सॉल्व किया है अभी, तो x की वैल्यू आ रही है 2, x की वैल्यू आ रही है माइनस 1। अच्छा, हमको x की रेंज पता चल चुकी है, 0 लेस देन x लेस देन 2। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 और माइनस 1 तो इस रेंज में आ ही नहीं रहा है, ये 2 है लेकिन यहाँ पर हमारा x क्या है, 2 से कम है। यहाँ पे क्या माइनस 1 है लेकिन हमारा x क्या है, 0 से बड़ा है। यहाँ पर 0 से बड़ा है लेकिन 2 से कम है, तो ये तो दोनों इस रेंज में आ नहीं रहे। इसका मतलब 2 और माइनस 1 ये हमारा रिजेक्ट हो गया, ये हमारी x की वैल्यू नहीं मानी जाएगी। और अगर आप यहाँ पर x की, हमने x की वैल्यू 2 रख के देखा था शुरू में, आप देखिएगा एलएचएस आरएचएस दोनों बराबर नहीं है, माइनस 1 भी रखेंगे तो बराबर नहीं आएगा, क्योंकि इस रेंज में है ही नहीं ना, 0 लेस देन x लेस देन 2 इस रेंज में ये दोनों वैल्यू नहीं आती, तो रिजेक्ट। तो अब चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस ए प्लस 1 को, और इसको सॉल्व करके देखते हैं इस रेंज में आता है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए x माइनस क्या है, a प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो देखिए x प्लस 1 यहीं पे रहने दीजिए, माइनस ए को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये प्लस ए हुआ। अच्छा, a की वैल्यू क्या है, अंडर रूट एक्स प्लस 2, यही ना है, a की वैल्यू हम क्या माने थे, देख सकते हैं ना यहाँ पर, a को तो हमने x प्लस 2 अंडर रूट एक्स प्लस 2 माना था ना। अच्छा, ये आया हमारे पास, क्या आ रहा है हमारे पास आ रहा है x प्लस 1 इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 2, यही ना आ रहा है। तो अब ये रूट हटाना है, तो कैसे हटाएंगे, हमें करनी पड़ेगी दोनों साइड स्क्वायरिंग, यही ना करना पड़ेगा। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 यही आएगा। ठीक है, एक मिनट देख लो मैंने सही लिखा है कि नहीं, x माइनस ए प्लस 1, सही है, सही है, एक मिनट, ये सही है। ठीक है, ये आया इक्वल टू, और ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट इसका कैंसिल, तो क्या बच रहा है, x प्लस 2, और क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इन दोनों को हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस एक्स, तो ये प्लस एक्स हो जाएगा। अच्छा, ये प्लस 1 है, ये माइनस 2 है,
देखिए ये +1 और -2, तो माइनस करेंगे तो -1 आएगा, ये आया हमारे पास। अब ये है हमारा क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखिए ये डिग्री 2 का है, तो यहाँ पर x की 2 वैल्यू आएंगी। अब उन दोनों वैल्यू को देखेंगे कि इस रेंज में है कि नहीं। तो पहले x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो हम बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला x की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, देखिए मैं एक मिनट इसको इरेज कर दूं। हम कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं लिख दूं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। ये तरीका है निकालने का, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, एक मिनट इसको यहाँ से थोड़ा मैं हटा दूं, क्या है 2a है, और यहाँ पर BAC इसकी वैल्यू यहाँ से मिलेगी। ये क्या है हमारा x² प्लस x -1 = 0 है। अब इस x² के साथ मैंने बता दिया 1 सभी के साथ * रहता है, तो ये x² का जो कोफिशिएंट होता है ना, उसको a बोलते हैं। यहाँ पर ये x है, इसका कोफिशिएंट क्या +1, साइन के साथ लेना है तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं, 1 मानेंगे। यहाँ पर 1 इसका साइन क्या -1, कांस्टेंट टर्म है, तो ये सॉरी ये b है, ये b लिखिए। ये +1 जो है ना x का कोफिशिएंट, इसको b बोलेंगे, और c क्या है -1। तो a की वैल्यू क्या आ रही है 1, b की वैल्यू आ रही है 1, c की वैल्यू आ रही है -1। तो ये 3 वैल्यू आ गया, पता चल गया। तो आप इसमें रख दीजिए, तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसमें हमें x की वैल्यू यहाँ इस फार्मूले की हेल्प से मिलेगी। तो देखिए मैं फार्मूला लिख दूँ फिर से, x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। तो मैं रखती हूँ x = -b, इस पे देखिए माइनस फार्मूले में b की वैल्यू क्या है 1, तो 1 रखिए, प्लस माइनस √b² यानी कि 1 का स्क्वायर -4 * a क्या है 1, c क्या है -1 है, ठीक है, अपॉन 2 * a, वैल्यू a हमारा क्या 1 है, तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस √ देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 और ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस और ये 4 सीधे 5 हो जाएगा, ये पूरा 5 के बराबर हो गया अपॉन 2। तो यहाँ पर देखिए x की 2 वैल्यू आ रही है। अब इन दोनों वैल्यू को देखेंगे कि इसमें रेंज में आता है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए चेक करके देख लेते हैं। तो देखिए x हमारा पहला वैल्यू हम क्या लेंगे, यहाँ पर पहले हम लेंगे पॉजिटिव, क्या लेंगे पॉजिटिव, क्या -1 प्लस √5/2 और √5 - 1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो √5 की वैल्यू जो होती है ना, वो होती है 2.24, तो मैं यहाँ पर √5 की जगह रख देती हूँ 2.24 - 1/2। तो इसमें से 1 आप जब माइनस करेंगे तो ये होगा 1.24/2। तो ये क्या आ रहा है, नियरली आप मान लीजिए ये हो जाएगा आपका क्या 0.62, यही तो होगा ना, यस यही होगा। देखिए 0.62 आ रहा है ना, तो इस रेंज में है कि नहीं, 0 < 0.60, यस इस रेंज में आ रहा है, इस रेंज में आ रहा है, तो इसका मतलब कि ये हमारा आंसर, ये वैल्यू x की मानी जाएगी। x की एक वैल्यू हमें क्या मिली, √5 - 1/2। अब हम दूसरी वैल्यू कौन सी चेक करेंगे, ये माइनस में। देखिए मैं यहाँ पे इसको साफ लिख दूँ, क्या था हमारा x का 2 वैल्यू आया था ना, प्लस और माइनस में आया था। अभी हमने क्या लिया था, प्लस में लिया था, तो ये वैल्यू आ रही है x की, मतलब ये था ना √5 - 1/2, तो इसको और सॉल्व किया गया तो 0.62 आ रहा है, इस रेंज में आ रहा है, इस रेंज में आ रहा है ना। तो हम यानी कि इस रेंज में आ रहा है, यानी कि x की जो ये वैल्यू आई ना, आप x की यही वैल्यू लेके चलिए, √5 - 1/2, ये आपका सही है। अब हम यहाँ पर किस में लेंगे, माइनस में लेंगे, ठीक है। तो माइनस वाला तो पहले ही रिजेक्ट हो गया, देखिए कैसे, x की अब हम माइनस वाली वैल्यू लीजिए तो -1 - √5/2। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ दोनों निगेटिव साइन है, ये निगेटिव साइन है, तो ये रिजल्ट जो देगा पूरा आउटपुट क्या देगा, निगेटिव वैल्यू देगा। तो निगेटिव तो इस रेंज में है ही नहीं, तो ये रिजेक्ट हो गया। तो यहाँ पर हमें केवल x की ये वैल्यू मिली, तो ये इसका यहाँ पर आंसर है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा।